आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में मैं आपके लिए न्यू चैनल ड्रामा की एक्सप्रेशन कर रही हूँ। इस ड्रामा के स्टार्ट में क्राउन प्रिंस की बर्थडे के मौके पर महाराज से के प्रिंस ओजांग और उसकी बहन ओजांग मिलते हैं। ओजांग इस ड्रामे की मेन लीड है। महाराज अनाउंस करते हैं दे एन किंगडम और डे लियांग किंगडम के हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है ओजांग की शादी क्राउन प्रिंस से की जाएगी ताकि दोनों किंगडम्स के ताल्लुकात और मजबूत हो जाएं। सब बहुत खुश होते हैं। ओजांग जो कहता है मेरे फादर बीमार होने की वजह से आपसे मिलने के लिए नहीं आ सके, इसलिए मैं और मेरी बहन आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप और क्राउन प्रिंस इस बात से नाराज नहीं होंगे। महाराज कहते हैं कोई बात नहीं है। वे महाराज कहते हैं क्राउन प्रिंस मैं तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही इस खास बात को सबको बताना चाहता था। वे क्राउन प्रिंस कहते हैं सॉरी फादर मैं शादी नहीं करना चाहता। महाराज कहते हैं आप शादी नहीं करना चाहते तो आप इस तख्त को वारिस कैसे दोगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं इस तख्त की जिम्मेदारी को ही नहीं संभालना चाहता। सब हैरान होते हैं। महाराज गुस्से से कहते हैं क्या आप तख्त की जिम्मेदारी को संभालना नहीं चाहते। क्या कभी किसी क्राउन प्रिंस को ऐसा कहते हुए सुना है। क्राउन प्रिंस कहते हैं मेरे अपने ड्रीम्स हैं, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ। महाराज गुस्से से कहते हैं क्राउन प्रिंस आपका दिमाग खराब हो गया है। वो क्राउन प्रिंस की कॉमिक बुक को फाड़ने को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं आप सारा टाइम इन बुक्स पर जाया करते रहते हैं, इनके दोस्तों को भी लाया जाए, सब उनकी वजह से ही हुआ है। क्राउन प्रिंस कहते हैं इसमें इनका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं खुद कॉमिक बुक्स को लाइक करता हूँ और इस फील्ड में ही अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। मुझ में टैलेंट नहीं है कि मैं अच्छा महाराज बन सकूं, सिर्फ ये कॉमिक बुक्स ही मेरी परेशानी को दूर कर देती हैं। प्लीज फादर मुझे तख्त की जिम्मेदारी ना दे। महाराज गुस्से से कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम महाराज बनने से इनकार कर रहे हो। क्या कभी किसी क्राउन प्रिंस को ऐसा करते हुए देखा है। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं पहला क्राउन प्रिंस हूँ जो महाराज नहीं बनना चाहता। महाराज कहते हैं तुम ही महाराज बनोगे, मैंने फैसला कर लिया है और अगर तुमने महल से भागने की कोशिश की तो मैं आपसे क्राउन प्रिंस का टाइटल भी छीन लूंगा और आपको एक कॉमनर के तौर पर रहना पड़ेगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या वाकई ये करना इतना आसान है तो मुझे मंजूर है। वो महल से भाग जाते हैं। महाराज की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ऑफिसर एक लड़के के पास आता है जिसका नाम की है, की इस ड्रामे का मेन लीड है। ऑफिसर की से कहता है मुझे हुआ हुआ को दे दो, मगर की हुआ हुआ को देने से मना कर देता है। असल में हुआ हुआ एक चिकन है जिसकी वो बचपन से हिफाजत कर रहा है, कि उसका ख्याल रखता रहा है, उसके साथ ही वो सोता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसके लिए हुआ हुआ इम्पोर्टेंट है। कि हुआ हुआ को लेकर भाग जाता है। क्राउन प्रिंस और की एक दूसरे से टकराते हैं। की के पास बचपन से ही एक पावर है, वो लोगों के माइंड को रीड कर लेता है। वो क्राउन प्रिंस की आंखों में देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये क्राउन प्रिंस है और ये महल से भाग रहे हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ, क्या तुम गार्ड हो। की कहता है नहीं मैं सिर्फ एक शाही चिकन कीपर हूँ, मैं तो खुद महल से भाग रहा हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं हम दोनों एक दूसरे की महल से भागने में मदद करते हैं। की कहता है आप चले जाएं, मैंने तो कई बार भागने की कोशिश की है मगर मैं हमेशा पकड़ा गया हूँ। गार्ड्स उनको तलाश कर रहे होते हैं, वो दोनों छुप जाते हैं। क्राउन प्रिंस अपना बैग उठाकर वहाँ चला जाता है। ये भी शहर आ जाता है लेकिन जब वो देखता है कि उसके बैग में हुआ हुआ नहीं है तो वो महल वापस आता है और क्राउन प्रिंस से मिलने की कोशिश करता है। गार्ड कहता है तुम एक मामूली से चिकन कीपर हो, तुम क्राउन प्रिंस से नहीं मिल सकते। तभी की उस गार्ड की आंखों में देखता है और सबको बताता है कि ये कितनी बुरी बातें सोचता है। गार्ड उसे रोकते हुए कहता है तुम बहुत कमाल के हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कल क्या सोच रहा था। तुम किसी को कुछ मत बताओ, मैं तुमको क्राउन प्रिंस से मिलने की परमिशन दूंगा। नेक्स्ट सीन में की क्राउन प्रिंस से मिलता है और उससे हुआ हुआ के बारे में पूछता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैंने हुआ हुआ को किसी जगह पर छुपा दिया है, तुम उसकी फिक्र ना करो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको हुआ हुआ वापस दे दूंगा। ल्यू हैंग महल आता है और महाराज की डेथ पर दुखी होता है और कहता है अब से मैं फादर के सारे मामलों को हैंडल करूंगा। सब हैरान होते हैं और जांग अपने मन में कहती है क्राउन प्रिंस अपने कमरे में होंगे, ये अच्छा मौका है उनको इम्प्रेस करने का। वो क्राउन प्रिंस के कमरे में चली जाती है मगर वहाँ की होता है। वो की को क्राउन प्रिंस समझकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है तो की कहता है मैं क्राउन प्रिंस नहीं हूँ, क्राउन प्रिंस खिड़की से भाग गए हैं, मैं तो चिकन कीपर हूँ। वो जांग कहती है आप झूठ बोल रहे हैं। वो उसको किस करने की कोशिश करती है तभी उसे गार्ड की आवाज सुनाई देती है कि क्राउन प्रिंस को पकड़ो। ये बात सुनकर वो जांग कहती है तुम क्राउन प्रिंस नहीं हो। तभी वहाँ ल्यू हैंग गार्ड के साथ आ जाता है और कहता है तुम दोनों क्राउन प्रिंस के कमरे में क्या कर रहे हो, इनको पकड़ लिया जाए। वो जांग कहती है क्या आप नहीं जानते मैं द एंड की प्रिंसेस और जांग हूँ। और वो वहाँ से भाग जाती है मगर की को पकड़ लिया जाता है और उसे सबके सामने पनिशमेंट देने लगते हैं। तभी वहाँ वो जांग आती है और कहती है इस लड़के को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। वो की को सपोर्ट करती है, कहता है आप मेरी मदद करने की कोशिश ना करें, आप जहाँ से चली जाएं, मेरी वजह से आप खुद को मुश्किल में ना डालें। और जान कहती है ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही बल्कि अपने लिए कर रही हूँ, तुमने मेरे क्लोज आने की कोशिश की इसलिए मैं खुद तुमको पनिशमेंट दूंगी। ये कहता है क्या मैंने कब क्लोज आने की कोशिश
कोशिश की। गाओ गार्ड्स को ओजांग को पकड़ने का ऑर्डर देता है और ओजांग उनसे फाइट करती है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और कहते हैं मैं महाराज बनने के लिए तैयार हूँ, और इस तरह की बच जाता है। नेक्स्ट सीन में की को महल बुलाया जाता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो और आज से मैं तुमको कोर्ट के मामला की जिम्मेदारी देता हूँ। की खुशी से कहता है मैं आपके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। क्राउन प्रिंस खुश होते हैं और वो की को 3 महीनों तक एक सूटेबल प्रिंस तलाश करने का ऑर्डर देते हैं जो महाराज बनने के काबिल हो। की हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में ओजांग की से मिलती है, उसके पास हुआ होता है। की कहती है तुमको महाराज तलाश करने का ऑर्डर दिया गया है और मैं महारानी बनना चाहती हूँ। तुम जब प्रिंस को तलाश करोगे तो बाद में महाराज से मेरी शादी करवा देना, तो मैं हुआ को तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लो, मुझे चिकन की बहुत सी रेसिपीज आती हैं। ये कहता है नहीं ऐसा मत करना, मैं हुआ के लिए तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लिu हेन कहता है तुम दोनों जो मर्जी कर लो, मैं तुम दोनों को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा, महाराज तो मैं ही बनूंगा। नेक्स्ट दिन में की और जांग माओ विलेज में प्रिंस माओ से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ लड़कियां लाइन बनाकर फॉर्म फिल कर रही होती हैं और उन लड़कियों में से एक लड़की ही प्रिंस से शादी करेगी। और जांग कहती है मैं भी फॉर्म फिल करूंगी। तो वो लेडी कहती है सॉरी मिस, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकती क्योंकि कैंडिडेट्स मुकम्मल हो चुके हैं, अब सर्वेंट के लिए जरूर फॉर्म फिल कर सकती हैं। और जांग कहती है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर प्रिंसेस बनने वाली हूँ और तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, मैं सर्वेंट का फॉर्म फिल करूँ। और जांग गुस्सा करती है। ये झगड़े को खत्म करके उसे वहां से ले जाता है। एक लड़का कहता है मैं आप दोनों को प्रिंस माओ से मिलवा देता हूँ, मगर मुझे पैसे देने होंगे। और जांग की को पैसे देने के लिए कहती है। कि हुआ की खातर उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। वो प्रिंस माओ से मिलते हैं और जांग कहती है आप महाराज बनना चाहते हैं, महाराज बनकर आपको इतने फायदे मिलेंगे। प्रिंस माओ कहते हैं मैं महाराज नहीं बनना चाहता और मैं अपने दोस्त की ही बात मानूंगा। और जांग कहती है आपका वो दोस्त कौन है? तो प्रिंस माओ कहते हैं वो मेरा दोस्त लिu हेंग है। और प्रिंस माओ उनको महल से बाहर निकालने का ऑर्डर देता है, मगर की प्रिंस माओ की आंखों में देखकर कहता है ये जिंगजिंग कौन है? प्रिंस माओ हैरानी से कहते हैं तुम जिंगजिंग को कैसे जानते हो? फिर प्रिंस माओ उन सबको बताते हैं कि बचपन में मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम जिंगजिंग था, हम इकट्ठे खेलते थे, मगर एक दिन वो कहीं चली गई। मैं उससे बहुत मिस करता हूँ, पता नहीं अब वो कहाँ है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिंस माओ की आंखों में आंसू होते हैं। तो जांग भी बहुत इमोशनल होती है और वो कहती है हम आपकी जिंगजिंग को तलाश करने में मदद करेंगे। ये हैरान होता है कि ये क्या कह रही है। वो जान कहती है जिंगजिंग देखने में कैसी है? प्रिंस माओ कहते हैं वो बहुत प्यारी है और मैं कभी नहीं भूल सकता, उसकी आईब्रो बिल्कुल ऐसी हैं। वो जान कहती है वाओ वाकई जिंगजिंग बहुत यूनिक है, हम जिंगजिंग को जरूर तलाश कर लेंगे। प्रिंस माओ कहते हैं अब हमारी मुलाकात जिंगजिंग के साथ ही होगी। ये कहता है चलो अब जिंगजिंग को भी तलाश करना पड़ेगा। वो जिंगजिंग को तलाश करने के लिए डिफरेंट स्कूल जाते हैं, शायद वो इन स्कूल्स में कहीं पढ़ती हो, मगर उनको जिंगजिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हर एक शख्स उनको कहता है कि मैं जिंगजिंग के बारे में बता सकता हूँ, मगर आप दोनों प्रिंस माओ का काम कर रहे हैं तो मुझे पैसे देने होंगे। कि उसे पैसे देता है और वो आदमी वो सोचने के बाद कहता है मैं जिंगजिंग नाम की लड़की को शायद नहीं जानता। और जांग गुस्सा करती है तो वो आदमी बताता है एक लड़की थी जिसका नाम जिंगजिंग था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वो उनको उसका स्केच भी देता है। फिर वो एक लेडी से मिलते हैं, वो लेडी उनको कई लड़कियों से मिलवाती है, मगर हर लड़की प्रिंस से शादी करने की वजह से खुद को जिंगजिंग बता रही होती है। और जांग कहती है सिर्फ आईब्रो की पहचान से हम जिंगजिंग को कैसे तलाश करेंगे? ये कहता है प्रिंस माओ भी सिर्फ आईब्रो के जरिए जिंगजिंग को अपनी सारी जिंदगी तलाश नहीं कर सकते, चाहे वो उसे दिन रात भी तलाश क्यों ना करे। वो जान कहती है हम हार नहीं मान सकते। ये कहता है हम किसी और प्रिंस के पास चलते हैं, शायद वो महाराज बनने के काबिल हों। वो जान कहती है नहीं। तो भी उनको एस्ट्रोलॉजी की दुकान दिखाई देती है। वो उस दुकान पर जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर उनको बताता है कि जिंगजिंग अपनी पहचान छुपाकर सबसे रहती है